Okay, so let's start. Okay, so sequence is, am I audible to all of you? Na? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so sequence is actually an ordered set of real numbers. ORDERED, ordered set of real numbers. Okay, which is your A1, A2, like dot 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 an, or also it is a function from your natural number to a real number. Okay, also you can call it like that. Sequence is a function from natural number to रियल नंबर. ओके, सो ये दो डेफिनेशन है सीक्वेंस का. जैसे कि देखो एक एग्जांपल हम लोग इस तरह लेंगे कि सपोज इफ यू टेक एन एग्जांपल, सो इफ आई राइट 2 4, नाउ यू कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? It is 6. So after that it is 8. So how are you telling? इस ये तुम लोग कैसे बता रहे हो कि ये ऐसे आएगा? दो का डिफरेंस है. दो का डिफरेंस है. So that means एपी में आ रहा है सर. that means if we can Yes, write it, if we can write it like that, f of n is equals to 2n, where your n is belongs to natural number. सर आवाज नहीं आ रहा है, फिर से बता देंगे क्या? आवाज नहीं आ रहा है. आ रहा सर है मेरा सर. नेटवर्क इशू था. आ रहा है. So if you're so that thing, that this 2 4 6 to 8, this we can write it like that. इस तरह हम लोग लिख सकते हैं where your n is natural number, है ना? और also you may write it like that, un is equals to 2n. Okay, so सर एक बार this, रिपीट कर दिए ना. this is your u1, this is your u2, this is your u3, like that. Okay, or also if you see that this one, then this is your an, so you can write it like a1, a2, a3, like that. Okay, so therefore sequence is an ordered set of real number. ठीक है, रियल नंबर का ऑर्डर्ड सेट होगा. जैसे कि अगर हम इस तरह कुछ लिख दिया 2 6 फिर 8, या फिर यहाँ पे कुछ और 4 फिर 8, तो इस तरह अगर रहेगा, सो इन दिस केस कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? 10 सर. व्हाई 10? अरे सर कुछ भी हो सकता है. ये 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है. तो ये ऑर्डर ये में नहीं, सीक्वेंस नहीं है सर. कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है. Yes. सर ये रैंडमली है सर. हाँ वही हम बोल रहे हैं. तो यहाँ पे देखो हम क्या किया, ऑर्डर को सर, थोड़ा चेंज कर दिया तो दिक्कत आ जा रहा है. हाँ एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 6 आ सकता है. क्या? एक हाँ सर सीक्वेंस फिक्स आ सकता है. जैसे एक सीक्वेंस जैसे दिख रहा है कि अल्टरनेट नंबर को देखा जाए दो ऐड होता जा रहा है. सर 2 4. अरे वो सीक्वेंस नहीं होगा, सीरीज होगा. तो वो सीक्वेंस नहीं होगा तो काम. हाँ वो अलग बात है. तो यहाँ पे एक्चुअली ये हो सकता था इससे कि 2 फिर 6 इसके बाद 10, ये हम लिख सकते थे. ठीक है, इसके बाद 14, इस तरह एक सीक्वेंस हो सकता था. यहाँ पे देखो डिफरेंस एक मिल रहा है तुम्हें, है ना? इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. सीक्वेंस में यही चीज Yes, हम sir. बोल रहे हैं कि देखो अभी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मतलब इस तरह अगर तुम लोग ये जो मैं यहाँ पे
यहाँ पे जो मैं किया हूँ एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू समथिंग और या फिर ए एन इज इक्वल्स टू समथिंग, सो इसका भी उस तरह लिख सकते हैं, कुछ भी होगा, ठीक है, जो होगा वो होगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि उसी का रिस्पेक्ट में दिस इज योर A1, दिस वन इज योर A2, दिस वन इज योर A3, ओके, दिस वन इज योर A4. Now what actually I want to say, if you write your first A1, then your A3, then your A2, then your A4, then it will not consider as a sequence because here your order is not maintained. Yes, Okay. sir. So sequence में order हमेशा maintain होना चाहिए. Now similarly you can take another example like 1 and then 4, then क्या होगा? 7. 7 sir. 7 होगा सर। 7 ये भी हो सकता है, या फिर और एक चीज भी हो सकता है 9. Yes, sir. Natural numbers का square. 9, इको हो रहा है 16. सर, इको हो रहा है सर। मेरे लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए हो रहा है, देखो. So 1, 4, 9, 16. So in this case, your an is equals to n square. Okay, which is here also n belongs to n. So now here also just see the definition. यहाँ पे दूसरा definition में जो बोला था कि एक natural number n से real number जा रहा है. Natural number n से real number जा रहा है. So that means what is this? This is your natural number n. Okay, and यहाँ से तुम्हारा real number r. And this is your function f. So a natural number मतलब इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट रहेगा, 1, 2, 3 इस तरह, ठीक है ना. अभी यहाँ पे जितना एलिमेंट है सबके लिए तुम्हें यहाँ पे जो एलिमेंट मिलेगा, that if you see this one, so that is obviously real number. वहाँ n square मिलेगा. जो भी है that is real number होगा, है ना. And also you can see for every element of this set you can get a image, so therefore it satisfies the condition of mapping or function. Yes, sir. सर एक क्वेश्चन है सर. बोलो. सर 0, 2, 4 और 6 ये सीक्वेंस होगा कि नहीं? मतलब आ भी सकता है, लेकिन बात यह है कि ये A1 होगा, ठीक है, जो भी है ये अगर A1 होगा तो होगा, मतलब ये A1 होना चाहिए, फिर ये A2 होना चाहिए, ये A3 होना चाहिए, then only it is possible. But in this case it will not possible, मतलब in this function case. Sir, हाँ बोलो. but आपने बोला था कि जो भी होगा नेचुरल नंबर्स को लेकर नहीं नहीं होगा, नहीं तो नहीं, बात zero तो तो नहीं, वैसे सुनो. भी. हाँ, एक बात हम बोल रहे हैं कि सपोज ऐसे एक फंक्शन है f of n is equals to 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n, इस तरह हो सकता है. हाँ, yes sir. यस सर। तो अभी n का वैल्यू तुम 1 पुट करो, क्या आएगा इसमें? 0 आएगा. n का वैल्यू 2 पुट करो, क्या आएगा? 3 5 2 आएगा. सो 0 एंड 2. अभी देखो n का वैल्यू 3 पुट करो, फिर 0 आएगा, n का वैल्यू Yes, sir. 4. सो दैट मीन्स यू हैव ओनली 0 2 0 2 इस तरह एक सीक्वेंस. ये Yes, सीक्वेंस sir. हो सकता है, लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू देखो 0 नहीं हुआ है ना, समझ रहे हो? मतलब दिस इज योर Yes, A1, sir. दिस इज योर A2 इस तरह होगा, A3 इस तरह होगा. दिस इज नॉट A0, ये नहीं पॉसिबल होगा. तो जैसे ये सीक्वेंस नहीं ना होगा सर? क्यों नहीं सीक्वेंस होगा? दिस ऑल्सो ए सीक्वेंस ना. 0 to 0 to 0 to दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सीक्वेंस. ठीक है, इस तरह सीक्वेंस हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन बाद में. सो दिस ऑल्सो इज ए सीक्वेंस. सर तो डेफिनेशन जो है था वो गलत हो गया सर. कौन सा डेफिनेशन गलत हो गया? सर f n से r तक होना चाहिए. एक मिनट, कोई एक बताओ कौन सा डेफिनेशन गलत हो गया? सर, ऊपर डेफिनेशन दिखाइए तो सर एक ऊपर बार. वाला पहला वाला डेफिनेशन, ये ऑर्डर्ड वाला, ये वाला n to r था ना सर. ये वाला. हाँ सर, डोमेन में n होना चाहिए और रेंज r. हाँ, तो डोमेन में तो n ही है, इसमें क्या दिक्कत है? डोमेन n ही है. n देखो ना, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 लाइक दैट. और ये दिस इज योर रियल नंबर. सर सर अगर 1 1 1 हो जाएगा तो होगा सर. हाँ, दैट आल्सो इज सीक्वेंस. हाँ.
Sir, then we can say that equal number will be the sequence and if positive integers, I mean, positive integers. हाँ, पॉजिटिव इंटीजर इज आल्सो ए सीक्वेंस। सर तो 0 0 मेरा सीक्वेंस नहीं होगा सर। 0 0 मतलब वो भी तो सीक्वेंस होगा। 0 0 0 क्या होता है? 0 0 का मतलब क्या 0 0? सर इसमें 1 0 0 देखो, तुम अगर इस तरह बोलोगे कि 1 1 1, सो दिस इज एक्चुअली इसका सीक्वेंस का एक, दिस इज ए सीक्वेंस, नो प्रॉब्लम। हो सकता है सर। ये भी तो 1 1 इस तरह 0 0 बोल रहे हो, दैट आल्सो मे बी ए सीक्वेंस, हो सकता है। कोई भी अगर इस तरह डेफिनेशन दे दिया fn is equals to 0, so 0 is this is a sequence, ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, सो नाउ जस्ट सी, तो जनरली एक बात है कि हम लोग सीक्वेंस को an इस टर्म से डिनोट करेंगे, ओके, और इट्स लाइक दैट, सेकेंड ब्रैकेट an, कुछ बुक्स ये un भी लिखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज limit of a sequence. So the definition of limit is a sequence, okay, is, अच्छा ये ACQ इसका मतलब सीक्वेंस है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूँ ऐसा, a sequence is said to tend to a limit L if for every epsilon greater 0 a value capital N of n can be found such that mod of an minus n less than epsilon for all n greater equals to n, ठीक है। then if it is possible, then we write limit n tends to infinity an which is equals to L, or simply an tends to L as n tends to infinity. This too is a notation. So just see the definition first. A sequence is said to tend to a limit L if for every epsilon greater 0 a value n of n can be found such that an minus n less than epsilon for all n greater equals to n, ठीक है। Now just see, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ इसको, ये क्या है एक्चुअली। तो जनरली हम लोग सीक्वेंस को इस तरह लिख सकते हैं, अभी मैं बोला a1 a2 डॉट 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 an प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, an, इस तरह हम लोग सीक्वेंस को लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे बोल रहा है कि इफ इट इज पॉसिबल that an minus L less than epsilon for all n greater equals to n, मतलब ऐसा L अगर तुम्हें मिलेगा जिसको n का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू n होने से, मतलब यहाँ से इधर वाला जो पार्ट है, जितना पार्ट ठीक है, n का वैल्यू यहाँ से कैपिटल N से ज्यादा हो रहा है ना, n इज ग्रेटर देन n, दैट मीन्स n का वैल्यू कितना होगा, n प्लस 1, अच्छा ग्रेटर इक्वल्स टू है तो n भी ले लो यहाँ से, सो n का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू n, सो दैट मीन्स an प्लस 1 डॉट 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 करके, ठीक है, जितना होगा इधर पे जितना वैल्यू है, इफ वी सब्सट्रैक्ट दैट नंबर फ्रॉम योर सीक्वेंस एंड यू विल गेट ऑलवेज वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, कि तुम्हें एक नंबर ऐसा अगर मिलता है L, ताकि उसको अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूँ an से,
ये सब्सट्रैक्शन का जो वैल्यू आएगा उसका मॉड वैल्यू जो एप्सिलॉन मतलब एक छोटा सा वैल्यू से भी छोटा होगा. एप्सिलॉन मीन्स हियर a small value. I think all of you have know this meaning of epsilon. Okay. Yes, sir. हाँ, so epsilon मतलब उससे भी छोटा होगा. तो इस तरह अगर सिचुएशन होता है, then we can call your AN as a tend to L, और AN has a limit and the limit is L. Understood my बात? my मतलब what I want to say? Yes sir. Yes, Yes. sir. तो जनरली इसका अगर जियोमेट्रिकली तुम लोग क्या बोलते हैं पिक्चर ड्रॉ करोगे, सो दैट मीन्स व्हाट, इस तरह देखो A1 A2 A3 एक नंबर होगा, इस तरह A1 A2 रियल नंबर पे मैं बोल रहा हूँ, सो A3 इस तरह एक नंबर होता जाएगा. ठीक है, तो सपोज दिस इज योर AN. नाउ इस तरह यहाँ पे और भी पॉइंट रहेगा, डिफरेंट कलर में भी यहाँ पे और भी इस तरह नंबर है. तो बात ये है कि तुम्हें एक ऐसा नंबर मिलेगा, ताकि कुछ नंबर मिलेगा, सपोज यहाँ पे भी कुछ एक नंबर है, नंबर इसी लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो क्या होगा उस नंबर से अगर सब्सट्रैक्ट करो AN, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन. सो बात यह है कि इफ वी एक्सपांड इट AN माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, इसको एक्सपांड करोगे तो ये क्या होगा बता सकते हो? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? मतलब इसको एक्सपांड करेंगे तो मॉड को सर माइनस यस सर, इनइक्वालिटी है सर. L माइनस एप्सिलॉन लेस इक्वल्स टू N लेस इक्वल्स टू L प्लस L एप्सिलॉन. plus E. Sorry, तो epsilon. दैट मीन्स AN का वैल्यू L माइनस एप्सिलॉन से L प्लस एप्सिलॉन तक लाई करेगा. तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो बोलना चाह रहा था, इक्वल टू नहीं होगा. हाँ इक्वल टू Equal नहीं to- होगा, हाँ इक्वल टू equality- हटा दो, इक्वल टू हाँ, इक्वालिटी नहीं होगा. ऊपर में इक्वल टू आएगा तो नीचे में इक्वलिटी आएगा, मतलब नहीं है तो इस तरह होगा. तो अभी क्या मैं बोल रहा हूँ, सो सपोज दिस इज योर L. ठीक है, दिस इज योर L. सो L माइनस एप्सिलॉन इज दिस, L प्लस एप्सिलॉन इज दिस, है ना? ठीक है, कौन सा L प्लस एप्सिलॉन है, कौन सा L माइनस एप्सिलॉन है, समझ रहे हो? दिस इज माइनस L माइनस एप्सिलॉन एंड दिस इज माई L plus epsilon. Now what I want to say that all the numbers AN के बाद, ठीक है, जितना नंबर्स होगा सीक्वेंस का इसी रेंज में बिलोंग्स करेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा. समझ रहे हो? इधर से ये इस तरह जा सकता है, A1 A2 A3 करके जाएगा, लेकिन आफ्टर सम N तुम्हें यहाँ पे लिखा हुआ इसीलिए देखो, यू कैन फाइंड ए वैल्यू N ऑफ N कैन बी फाउंड. ठीक है, मतलब एक N तुम फाइंड कर सकते हो जिसके बाद आफ्टर सम N ऑल द वैल्यूज विल लाई विथ इन L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन इन दिस रेंज. ओके, जियोमेट्रिकली all of you have understood what is the meaning of this limit? यस सर. Okay, no question ना? नो सर नो. यहाँ पे जब साइलेंट नोट बताएं इसका वैल्यू कितना होगा सर? कौन सा वैल्यू? साइलेंट नोट बताना. एप्सिलॉन का वैल्यू वेरी, मतलब एप्सिलॉन इज ए वेरी स्मॉल नंबर बट इट इज ग्रेटर देन 0. सिर्फ इतना मान लो कि उसका वैल्यू 0 से बड़ा है और जितना स्मॉल तुम सोच सकते हो उतना स्मॉल होगा. ठीक है, इतना ही. Now just tell me, I have written here one example. You just see 1, 1/2, 1/3 dot 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 करके लिखे हैं ना? देख रहे हो? All of you can see this. यस सर, यस Yes sir. यस सर. Yes, sir. Now just tell me what is the sequence actually here. AN is equals to क्या होगा? 1 upon n, 1 upon n sir, 1 upon n. 1 upon n. So now if we take limit n tends to infinity AN, what is the value? 0 sir. 0, yes sir, 10 into 0. So therefore it is 0.
सो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस है इसका लिमिट है 0, ठीक है, क्लियर? जी Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. Okay, good. Now the term is coming, that is convergent or divergent. Okay. Second को लिख लेते हैं. So if you want to prove it mathematically, so that means what you have to do, you have to find the n. Okay. So that means an minus l less than epsilon. So therefore your an is 1 by n minus l less than epsilon, ठीक है? So that means, अच्छा, what is your l here? 0 sir. 1 by n minus, so that means 1 by n less than epsilon. So now your 1 by n is less than epsilon. So now if we write it, माइनस ए टू n that is your greater than 1 by epsilon, ठीक है? n का वैल्यू तुम्हारा ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन होगा। अभी एप्सिलॉन का देखो, स्मॉल नंबर है, स्मॉल नंबर को 1 बाई एप्सिलॉन कर दोगे तो क्या होगा? जैसे कि सपोज एप्सिलॉन का मान मैं 0.1 मान लिया, तो 1 बाई एप्सिलॉन क्या होगा मेरा? तो बहुत बड़ा नंबर होगा, 10 हो जाएगा। इंफिनिटी सर 10 हो जाएगा, 1 बाई 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। So that means you have got, if your n is greater than 1 by epsilon, for epsilon greater than, for chosen epsilon greater than 0, ठीक है? ये कोई माइक्रोफोन ऑन किया है? and it is 1 करो। For chosen epsilon greater than 0, then your limit n tends to infinity, 1 by n is equals to 0. क्लियर? हमें यही चाहिए था कि n फाइंड करना है ऐसा कि जिसके बाद तुम्हारा ये सेटिस्फाई करेगा, ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? सो इस तरह हम लोग मतलब मिल गया कि एक n मिल रहा है जिसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन होगा तो मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है? सो देयरफॉर यू हैव टू राइट इट लाइक दैट, n if your n is greater than 1 by epsilon for chosen epsilon greater than 0, the condition hold, ठीक है? यहाँ पे ये भी लिख देना, the limit condition hold. So therefore limit condition hold. So therefore limit n tends to infinity, 1 by n is equals to 0. ठीक है? क्लियर? Yes sir. So ये भी एक देखो बात है कि क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि फाइंड द लिमिट बाय यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है? डेफिनेशन से यूज करके तुम्हें लिमिट फाइंड करने के लिए बोलेगा, देन यू हैव टू अप्लाई दिस प्रोसीड्यूर। ओके, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ सर एक बार फिर से बताइएगा। हाँ, जो बात था, हाँ सर वहाँ थर्ड स्टेप में एल कहाँ चला गया? L equal to 0 है ना? एल का वैल्यू 0, यही हम बोलने जा रहे थे अभी। मतलब तुम लोगों को किसी को डाउट नहीं हुआ कि हो गया, इस यहाँ पे तो बोल दिया। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे हमें पता था कि 0 आएगा, तो जनरली जो भी सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा उसका पहले तुम्हें देख लेना है कि ये 0, मतलब तुम लिमिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसको देख लेना है, देख के यहाँ पे पुट करना है, ठीक है? ये चीज तुम्हें कैलकुलेट करके दिखाना नहीं है, लेकिन मतलब तुमको देख लेना है कि इस तरह लिमिट कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो मिलेगा वही तुम्हें एल में पुट करना पड़ेगा, ठीक है? जनरली यहाँ पे मेरा हाँ बोलो, कुछ क्वेश्चन है? एल का वैल्यू तो 0 हमेशा तो 0 ही होगा ना?
नहीं नहीं, ऑल प्रॉब्लम के डिफरेंट डिफरेंट होगा सर ना। हमेशा तो 0 नहीं होगा ना। नहीं होगा कभी ये कभी नहीं 1 नहीं आएगा। होगा। तो हाँ वो जब कैलकुलेट जब करना पड़ेगा। हाँ जब आएगा जैसा उसका हिसाब से तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा इनका वैल्यू। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना सर कि सर। क्या वैल्यू आएगा इसको, ऑब्वियसली सर उसी को पुट करेंगे। हाँ सर जो एप्सिलॉन है वो तो ऑलरेडी 0 से बड़ा होगा, अगर छोटा नंबर है तो उसको दिखाना जरूरी है कि वो 0 से बड़ा है। दिखाना नहीं है लेकिन लिखना होगा। मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं तुम्हें ये चीज समझाने के लिए लिखा हूँ कि एप्सिलॉन Yes, इज sir. ग्रेटर देन वगैरह, ये समझाने के लिए लिखा हूँ, ये नहीं लिखना जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसमें दिखाएंगे कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। जस्ट तुम लिख देना है कि फॉर चूजन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और n शुड बी ग्रेटर देन दिस। यस सर, समझ में आ गया सर। और and this condition the limit condition will hold under this n, ठीक है। यस सर। क्लियर। और ये एल का वैल्यू ऐसा नहीं है कि हमेशा 0 आएगा या फिर 1 आएगा, कुछ भी आ सकता है। यस सर, वो बदलते रहेगा। हाँ कुछ भी आएगा। हाँ सर ठीक। उसके हिसाब से तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेट करके n का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर। यस सर, समझ गए। Okay, so the next thing is convergent, ठीक है। So the definition of convergence is if a sequence has a finite limit। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा मतलब वो फाइनाइट हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट इन्फिनिटी आएगा तो इनफाइनाइट लिमिट होगा, ठीक है। सो इफ ए सीक्वेंस, यहाँ पे जो है ना देखो, यहाँ पे an टेंड्स टू इन्फिनिटी an, ठीक है ना। an के जगह में मैं मेरा जो सीक्वेंस था वो मैं पुट किया हूँ। क्लियर। यस सर, समझ में आ गया।